कौन सा अच्छा बेटा होगा कि अपनी माँ को खरी दोपहरी में लाइन लगवाएगा। प्रधानमंत्री जी अपनी बूढ़ी माँ को ले सड़क पर बैंक में लाइन लगवा दिया, जिसमें पीडीए की कोई महिला नहीं है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि इस देश में जितने लोग रहते हैं सभी लोगों की उनकी जाति जनसंख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में अग्निवीर जैसी योजना को भी समाप्त करने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी चमत्कार लाना चाहती है। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, जिनसे बातचीत होगी। खास करके उन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज के समय में पिछड़ों का वोट साधने में लगातार जुटी हुई है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन ये गाइडलाइन, ये एडवाइजरी या ये बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से निष्क्रिय हो गई है। जबकि आरक्षण के मामले की यदि बात की जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये सीधा और साफ तौर पे कह दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी 2027 में तो वो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। खास करके ये मुद्दा जाति जनगणना का, जिसकी भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोधी रही है, वो आज के समय में आखिर क्यों मुद्दा बना हुआ है, ये हम प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी से जानने का प्रयास करेंगे। बातचीत करते हैं। स्वागत सर आपका ओबीसी टाइम्स पे। थैंक यू सर, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और दलित विरोधी रही है, लेकिन उसका ये एक स्टंट या यूं कहें कि एक जो उसने अपना रणनीति का हिस्सा कह सकते हैं, जातिगत जनगणना की उसने बात की है, जो लगातार पिछड़ा और दलित विरोधी रही। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में वंचितों के विकास के लिए भारत का संविधान बना और संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो 18 से 24 घंटे तक खेतों खलिहानों में जानवरों के साथ काम करता है, जो न अगड़ा है न तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, मिडिल क्लास के लोग हैं। इन्हें भी आरक्षण की जरूरत है क्योंकि शैक्षिक और आर्थिक रूप से एक कमजोर वर्ग है। पर संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के यह इनकार दिया कि आजादी के समय सरकार बनेगी, जाति जनगणना होगी, तो जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण की हिस्सेदारी मिलेगी। देश में बहुत सी सरकारें आई और चली गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारों पर देश में समाजवाद के माध्यम से हर चेहरों पर मुस्कान आवे, इसके लिए धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देश की पार्लियामेंट में कई बार जोरदार जाति जनगणना के सवाल को रखा और मुद्दा बनाया कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना के आधार पर ही हर समाज के लोगों की हिस्सेदारी मिल सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि वर्तमान सरकार जो है, जो लगातार जातीय जनगणना की बात करती है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराती है और ओबीसी समुदाय की जो भागीदारी है या जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 52% से बढ़ करके ऊपर आती है, तो क्या ये लोग जो है आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, या समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी, सरकार में आएगी, तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम करेगी, खास करके ओबीसी समुदाय के? समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि इस देश में जितने लोग रहते हैं सभी लोगों की उनकी जाति जनसंख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी मिले। डॉक्टर लोहिया से लेकर के नेताजी ने एक बड़ा काम किया इस पर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण की विरोधी है। वो नहीं चाहती है कुछ शोषितों वंचितों को
आरक्षण के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए जो या जिस पार्टी की विचारधारा आरक्षण के विरोध में है, लोगों को आगे ले जाने से रोकती है, वह पार्टी जाति जनगणना कराकर ही क्या करेगी। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इसी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की बात की गई। अभी पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में 9 वीसी महिलाएं नियुक्ति हुई, जिसमें पीडीए की कोई महिला नहीं है। ये सबसे बड़े सवाल हैं कि ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों में पीडीए की नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये भाजपा के लोग कहीं भी कोई स्थान पीडीए के लोगों को नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आज पीडीए के लोग एक मंच पर एकत्रित होकर के अपने मान सम्मान और हक के लिए बाबा साहब के विचारों से आगे आ रहे हैं और जिनका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से यह कमेरा समाज 18 से 24 घंटे काम करने वाला, जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही है महंगाई के बदौलत, पैसे के अभाव में अच्छे विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं, वो सब सड़क पर उतर रहा है। और ये सभी लोग नंगे भूखे जो शिक्षा से, संपत्ति से और इज्जत से मारे हुए लोग हैं, इनका अपना एक मंच है, वो मंच समाजवादी मंच है। इसी समाजवादी मंच के माध्यम से जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए के लोगों ने बीजेपी को धक्का मारा तो बीजेपी के लोग बेचैन है। आज पूरी तरह से शोषण महिलाओं पर, किसानों पर, नौजवानों पर हो रहा है और नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो पुरानी नौकरी सैनिक भर्ती होती थी, पूरे जीवन तक नौकरी करते थे अपनी उम्र तक, लेकिन उसको अग्निवीर कर दिया। तो अग्निवीर जैसी योजना देश में रहेगा तो नौजवानों में आक्रोश रहेगा और नौजवान आज आगे आकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में अग्निवीर जैसी योजना को भी समाप्त करने के लिए तत्पर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अंगीकार करने वाले अपने नौजवान साथियों को, महिलाओं को, किसानों को कि आगे उभर करके अपने बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज संकल्पित हो रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो। जब देश में सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा, हर समाज धर्म के लोगों को उनकी अपनी हिस्सेदारी उनकी संख्या के अनुपात में होगा। इसलिए जाति जनगणना एक प्रमुख सवाल है और समाजवादी पार्टी जाति जनगणना करवा करके सबको सम्मान और इज्जत देना चाहती है, उनकी हिस्सेदारी देना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें तमाम देश के सैनिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रमोट करने की या उसके नाम पे वोट लेने की कोशिश कर रही है, बिहार का विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है, लगातार जिस तरीके से तमाम चीजें किया जा रहा है, उसको प्रचारित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चमत्कार लाना चाहती है। नोटबंदी किया, नोटबंदी में प्रधानमंत्री जी अपनी बूढ़ी मां को 2000 की नोट निकालने के लिए सड़क पर बैंक में लाइन लगवा दिया। अब बताओ कौन सा अच्छा बेटा होगा कि अपनी मां को खरी दोपहरी में लाइन लगवाएगा। वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी की मां भी लाइन में लगी रही। भारतीय जनता पार्टी का देश भक्त है, नकली है और आजादी में इनका एक खून भी नहीं बहा है। पुलवामा की घटना हुई और वो घटना नहीं पूर्व नियोजित योजना के तहत हुई।
भाजपा के नेता अपने भाषणों में कहा करते थे कि एक सर काटने वाले का 10 सर काट लाएंगे। अपने विरोधी देशों का तो सर नहीं काट सके, लेकिन अपने ही देशों के सैनिकों का सर कटवा दिए। पुलवामा जैसी घटना, पहलगाम जैसी घटना इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी दलों के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को समर्थन भी दिया कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। कौन सी ऐसी इनकी विपदा की घड़ी आ गई थी जो इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के बाद सीज कर दिया फायर को? सीज फायर क्यों किया? क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तक देश से आतंकवादी समूहों को जड़ से नहीं समाप्त किया जाएगा, तब तक देश की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या भाषणों में लगातार ये कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। क्या ये वाकई में हकीकत है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता या लीडर्स जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से ये जुमला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र को खत्म कर रही है और नौकरियों की कमी देश में पैदा कर रही है और नौकरी नहीं देना चाहती है। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण के नाम पर बड़ा अंधा खेल हुआ है। आरक्षण वाले आरक्षण से नौकरी नहीं पाए। 19,000 पीडीए के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ प्राइमरी टीचर्स में, और ऑफिस की 5,000 फाइलें जला दी गई, ये अपने चोरी को छिपाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि जिन जातियों का सदियों से शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो शिक्षा से, धन से, इज्जत से वंचित रहे हैं। उन सभी लोगों को सरकारी संस्थानों में भी और प्राइवेट संस्थानों में भी हर जगह आरक्षण की मुहिम करा करके आरक्षण के द्वारा उनके भी बच्चों को सम्मान मिल सके, उनके भी बच्चे आगे जा सके, इसलिए वंचित समाज के लिए हर जगह आरक्षण की व्यवस्था समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी थे, जिनसे बातचीत हुई तमाम उन मुद्दों पे जो ओबीसी से जुड़े हुए थे, खास करके उस मुद्दे पे जो भारतीय जनता पार्टी ने इस समय अंगीकार किया है, जिसपे स्वीकृति दी है कि जातीय जनगणना करा करके तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। फिलहाल ये बात कहां तक सच होती है ये देखना होगा, क्योंकि ऐसे जुमले लगातार आए दिन, चाहे 2 करोड़ नौकरी का रहा हो या काला धन वापसी का रहा हो, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी लगातार की है, लेकिन ये वादे महज वादे ही रह गए। इनको पूरा करने की तो बात दूर है। खैर, उस पर हम क्या ही कहें। आपने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना, आपके क्या विचार हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।